पंचदश अध्याय। भगवान नारायण ने गरुड़ जी से कहा, अब धन्वंतरी के कहे हुए कुछ विशिष्ट रोग और उनके निदान के विषय में सुनो। धन्वंतरी ने बताया कि रक्त पित्त का रोग बहुत भयंकर होता है। रोग की उत्पत्ति अधिक गर्म, तीखा और खट्टा पदार्थ खाने से होती है, क्योंकि इससे पित्त से संयुक्त पदार्थों में पित्त अधिक होने के कारण रक्त में बाधा पहुंचती है और अपनी मात्रा से अधिक होने के कारण समान रूप होकर विकृत रूप में प्रभाव करते हैं। इनका परस्पर संसर्ग रक्त में अनेक प्रकार के दोष पैदा करता है। जब रक्त पित्त तेज होता है तब सिर में भारीपन, कोई भी चीज अच्छी न लगना, खांसी, सांस का कष्ट और मुंह में अजीब प्रकार की गंध हो जाती है। मनुष्य का मुख भी पीला पीला हो जाता है, आंखों की रोशनी धूमिल हो जाती है और मनुष्य परमत्व होने की अवस्था तक पहुंच जाता है। इस रोग के कारण नाक, कान, मुंह में जलन होती है, कफ आदि बढ़ जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी औषधि विरेचन से होती है। कफ की शुद्धि करनी आवश्यक होती है। कुछ कसैले पदार्थ शुद्ध करने के लिए आवश्यक होते हैं। कटु, तीखे और कसैले स्वभाव वाले पदार्थ कफ का समन करते हैं। इस अवस्था में मनुष्य को मधुर पदार्थ खाने चाहिए। मधुर पदार्थों के साथ रक्त का पित्त शुद्ध हो जाता है और खांसी दूर हो जाती है। यह 5 प्रकार की होती है। वात पित्त से होने वाली खांसी और कफ से होने वाली खांसी बहुत तेज होती है और एक खांसी क्षय होने के कारण भी होती है। इससे गले में सूखापन आ जाता है। गले में खाज जैसे आसार भी दृष्टिगोचर होते हैं। इससे सांस घुटती रहती है। इसके उपचार के लिए यह देखना होता है कि खांसी के अधिक वेग से तरल पदार्थ खाते हुए छुटकारा पाया जा सकता है। वक्षस्थल की पीड़ा और माथे का दर्द कभी कभी तीव्र हो जाता है और उससे मनुष्य के अंदर की शक्ति कम हो जाती है। बहुत अधिक पीड़ा होती है, जैसे सुइयां चुभ रही हों। इसकी अधिकता के साथ श्वास रोग और पीठ के भाग में पीड़ा भी होने लगती है। अचानक ही कभी गर्मी, कभी सर्दी का अनुभव होता है। धन्वंतरी ने इसके बारे में कहा कि किसी रोग के समान श्वास रोग भी उल्लेखनीय है। खांसी की वृद्धि हो जाने से श्वास रोग पैदा होता है और यह प्राण और जल तथा अन्न को ग्रहण करने वाले शारीरिक स्रोतों को दूषित करता है। इस श्वास रोग का लक्षण ये है कि हृदय के बगल में दर्द होता है और बहुत अधिक भोजन से पीड़ा बढ़ती है। वायु प्रतिकूल होकर सांस के उतार चढ़ाव में तेजी लाती है, किंतु जब भीतर का मल बाहर निकल आता है केवल तभी थोड़ी सी शांति मिलती है। कई बार सोते समय इससे बहुत घबराहट होती है और वह उठ बैठता है। उठकर बैठ जाने पर भी कुछ शांति मिलती है, लेकिन माथे पर पसीना आ जाता है। जिस तरह से बादलों में होने वाले जल और वायु के संघर्ष में प्रकंपन होता है, वैसे सांस रोग से हृदय कांपता है। कई बार ज्वर और मूर्छा का आभास भी होता है। इस तरह यह रोग बहुत कष्ट देता है। वाणी में सूखापन आ जाता है और जब मनुष्य ऊपर को लंबी सांस लेता है तो उसका अवरोहण नहीं कर पाता। वह बोलने में असमर्थ हो जाता है और उसको ऐसा लगता है जैसे उसके प्राण निकल रहे हों। धन्वंतरी ने कहा कि एक विशेष प्रकार का हिचकी का रोग भी होता है। इसका प्रारंभ भी सांस की क्रिया से होता है। कई बार अनुचित वस्तु के सेवन करने से रूखा, तीखा और तेज अन्न भीतर की वायु को प्रताड़ित कर देता है और इससे हिचकी उत्पन्न होती है। मूलतः यह खाए हुए अन्न से पैदा होती, कभी धीमी और कभी वेगवती होती हुई यह मनुष्य में प्रकंपन पैदा करती है। इसके बाद सारे शरीर को मथती हुई वाणी, स्मृति और संज्ञा को भी धूमिल कर देती है। कई बार वमन करने की स्थिति भी आ जाती है। अनेक बार इसके शब्द बड़े ध्वनि वाले होते हैं। हिचकी के समय मनुष्य को बार बार यह लगता है कि उसका सांस ऊपर नीचे अवरोध से चल रहा है।
इसके बाद धन्वंतरी ने कहा कि यक्ष्मा रोग भी बहुत भयंकर होता है। इस रोग में अनेक रोग छिपे होते हैं। यह कई रोगों के कारण से पैदा होता है। इससे मनुष्य की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। पहले यह रोग सामान्यतया बड़े बड़े राजाओं को हुआ करता था, इसलिए इसका नाम राजरोग पड़ा। इसके 4 मुख्य कारण कहे जाते हैं। पहला कारण है करने न करने वाले काम में बुरी तरह से लग जाना और भूख प्यास आदि की चिंता भी न करना। ठीक समय पर न खाना पीना इसका दूसरा कारण है। तीसरा कारण है किन्हीं भी स्थितियों से शरीर में ओज, वीर्य और स्नेह का क्षीण हो जाना। चौथा कारण समय पर उचित मात्रा में खाने का अभाव होता है। इन 4 कारणों से पित्त बहुत उत्तेजित हो जाता है और धीरे धीरे यक्ष्मा रोग का कारण बनता है। इसमें मुख की मिठास और शरीर की कोमलता जाती रहती है। सारे शरीर के अंगों में ठंडापन और सफेदी आ जाती है। शरीर में पीड़ा तो होती ही है, और मदिरापान, स्त्री प्रसंग और स्वप्न तथा स्वप्न में सांप बंदर आदमियों को देखना इसके लक्षण होते हैं। इसके अनेक उपद्रव होते हैं। गले को पीड़ा देने वाला श्वास का अवरोध, जम्हाई आना, अग्नि की मंदता, मुख में दुर्गंध और शरीर के अंगों का टूटना इसकी निशानियां हैं। इसमें मनुष्य अपने भीतर एक विशेष प्रकार की अग्नि अनुभव करता है। रक्त बनना बंद हो जाता है। इस रोग से बहुत जल्दी ही क्षीणता आ जाती है। इसके लिए क्षीणता से बचने के साधन करने चाहिए। इसमें वात की अधिकता से भी परेशानी होती है तथा पित्त के प्रकोप से तालू और गले में जलन होती है। रोगी को प्रत्येक क्षण घुटन और धुएं का अनुभव होता है। मनुष्य के शरीर में अतिसार रोग के आक्रमण भी होते हैं। कभी कभी बहुत अधिक जल पीने से और कभी सूखा अन्न खाने से और कभी अत्यधिक मदिरा के सेवन से और अनेक अवसरों पर बहुत परिश्रम से मनुष्य की स्वाभाविक वायु गति बाधित हो जाती है और उसके द्वारा तेज क्षय हो जाता है। इसमें हृदय तथा शरीर में पसीना अधिक आता है। शुष्कता के कारण सांस लेने में भी परेशानी होती है। ये सभी रोग अधिकतर पित्त के बढ़ने से होते हैं। इसलिए पित्त का अनुशासन बहुत आवश्यक है, क्योंकि पित्त को अनुशासित करने से वायु अनुशासित होती है और उसकी स्वाभाविकता बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन पदार्थों में समानता रखे। इनके कभी कभी विलक्षण लक्षण होते हैं। शरीर का पीला पड़ना और कभी कभी घाव की तरह से व्रण हो जाना, दुर्गंध, पसीना आना, अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। जब मनुष्य को अधिक समय तक अतिसार का रोग होता है तो संग्रहणी जैसा दोष उत्पन्न हो जाता है। यह भी 4 प्रकार का होता है। एक भेद में वात, पित्त और कफ का प्रकोप बना रहता है। दूसरा लक्षण वायु का कम होना है। इसमें मुख का स्वाद बिगड़ा रहता है और हमेशा प्यास का भ्रम बना रहता है। तीसरा लक्षण पेट की जलन होती है और कानों के छिद्रों में एक प्रकार की झंझनाहट बनी रहती है। जब यह रोग वायु के कारण होता है, आंखों के सामने अधिकतर अंधेरा रहता है और मनुष्य हमेशा आलस्य में डूबा रहता है। इसमें जीर्णता से मुक्ति ही सबसे बड़ा उपाय है। इस प्रकार ये अनेक रोग निरंतर मनुष्य को होते रहते हैं और इनसे मनुष्य कष्ट में रहता है। इनसे समस्त इंद्रियां शुद्ध हो जाती है और मनुष्य मरण से भी अधिक कष्टदायक स्थिति में आ जाता है। ये रोग अधिकतर अधिक भोजन और असंतुलित भोजन से होते हैं। जो व्यक्ति मद्यपान करता है उसे इनमें से प्रत्येक रोग शीघ्र पकड़ लेते हैं और एक के साथ दूसरे रोगों का लक्षण भी अभिव्यक्त होता है। मद्य से रहित होकर बलवान शरीर से इन शारीरिक और मानसिक विकारों पर भी विजय पाई जा सकती है। इस प्रकार मैंने तुम्हें विभिन्न रोगों का निदान बताया है। मनुष्य को इन रोगों के विषय में सतर्क रहना चाहिए और उचित उपचार करते हुए योग साधना के द्वारा अपने को नियंत्रित करना चाहिए। रोगों के निदान के बाद चिकित्सा के विभिन्न योग बतलाते हुए विष्णु जी के अवतार धन्वंतरी ने बताया
कि इस प्रकार के ज्वरों में सबसे अच्छी बात भोजन का त्याग होना चाहिए। गर्म पानी पीना और हवा रहित स्थान में रहना लाभदायक होता है। यदि वायु के विकार से ज्वर हुआ तो गिलोय और नागरमोथा का काढ़ा देना चाहिए। पित्त के दोष से भी ज्वर होता है। उस ज्वर में सौंफ, मोथा और नवीन फल को मिलाकर देना चाहिए। कफ के दोष से उत्पन्न ज्वर में काढ़ा देना चाहिए। गहरे से गहरे ज्वर का विनाश नीम, देवदारू और धानक्य के पत्ते के साथ गिलोय और त्रिफला को मधु में मिलाकर खाने से हो जाता है। हरी पीपल, आंवला और चिरूक इनका चूरा बनाकर भी ज्वर का इलाज होता है। सन्निपात ज्वर अधिक गंभीर होता है। इसमें त्रिफला, नींबू, हर्रा, नागरमोथा, देवदारू का घोल बनाने से जो पटोल पतर के सहित हो, ऐसा काढ़ा बनाकर देने से सन्निपात ज्वर दूर होता है। और कटेरी, नागरमोथा, गिलोय और पुष्कर के साथ नागबल्ली का चूर्ण खाने पर सांस और खांसी दूर हो जाती है। कफ और वात के ज्वर में हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए। यदि वात का ज्वर हो तो उसमें पंचमूल का काढ़ा देने से शांति मिलती है। पित्त के ज्वर में परपटी और नींबू मिलाकर मधु के साथ खाने से शांति मिलती है। भगवान बोले, जिस मनुष्य के सिर में बाल न हो उसे माथे पर 7 रातों में बाल उगाते हैं। यदि हाथी दांत को भस्म करके उसका लेप किया जाए, इसके साथ मृगराज के रस के साथ गुंजा के चूरे का इस्तेमाल करके मनुष्य अपने केशों की वृद्धि कर सकता है। आम की अस्थियों के चूरे का लेप करने से केश सूक्ष्म हो जाते हैं। आम और आंवला के लेप से केश घने हो जाते हैं। चौगुना गौमूत्र और मैसिल की सिर में मालिश करें तो बालों में जूं और लीक खत्म हो जाते हैं। नए तरीके से तैयार किया हुआ शंख की भस्म को चूर्ण शीशे पर घिसकर लगाने से बाल घने और काले हो जाते हैं। भृंगराज, लोहे का बुरादा, त्रिफला, बिजौरा, नील इन सब के समान ही गुड़ डालकर लेप करने से सफेद बाल काले हो जाते हैं। आम्र की हड्डी और आम्र की मज्जा, हर्र बहेड़ा और आंवला तथा नीली भृंगराज इनको इकट्ठा करके पकाकर उसमें लोहे का बुरादा डालें और कांजी डालें, फिर लेप करें तो बाल काले हो जाते हैं। मेष का मूत्र या सैंधव नमक इन दोनों को मिलाकर कान में डालने से कान की दुर्गंध समाप्त होती है। कान का कीड़ा और कान का बहाव भी खत्म हो जाता है। शोभांजन के पत्तों का रस मधु के साथ मिलाकर यदि आंखों में डालें तो आंखों के सारे रोग चले जाते हैं। आंवला, सौंठ, पीपली, असिती, तिल के पुष्प, उपनिब, तंडुलियक इन सबको पीसकर छाया में सुखाकर बाटी बना लेनी चाहिए और फिर उसे चावल के पानी के साथ पीसकर खा लेनी चाहिए। इस वटी को घिसकर शहद के साथ आंखों में लगाने से आंखों का अंधकार जाता रहता है। 4 भाग शंख और इससे आधा भाग मैंसिल तथा मनशिला का आधा भाग सैंधव लेकर इन तीनों को जल के साथ पीसकर वटी बना लेनी चाहिए। इन्हें छाया में सुखाकर फिर नेत्रों में लगाने से अंधकार का भय जाता रहता है। सौंठ, मिर्च, हल्दी इनको भृंगराज के रस में पीसकर अंजन करें तो अंधकार का भय जाता रहता है। आंखों का दर्द दूर करने के लिए अष्टरस की जड़ और कांजी को पीसकर आंखों में लेप करना उचित रहता है। सैंधव, कड़वा तेल और अपामार्ग मूल को क्षीर कांजी से तांबे के पात्र में पीसकर अंजन करने से पिंजट का नाश होता है। बिल नीलिका की जड़ को पीसकर अंजन करने से भी अंधकार का भय दूर हो जाता है। पिप्पली अर्थात पीपर, हल्ली और आंवला और खादिर को पीसकर एक बत्ती बना लेने के बाद उसे आंखों में लगा देने से आंखों के रोग चले जाते हैं। प्रातःकाल उठकर पानी को मुंह में भरकर फिर ठंडे जल से रोज नेत्रों को छपके देकर धोना चाहिए। इससे आंखों के सभी रोग दूर हो जाते हैं। इसके बाद भगवान बोले कि घोषा के फल को सूंघना
और पीना भी कामला रोग को ठीक करता है। जाति के पत्तों को चबाकर मुंह में रखकर मुंह के रोग नष्ट होते हैं। केसर के बीजों को दबाने से हिलते हुए दांत भी जम जाते हैं। मुस्तक और इलायची, यास्टिक और मधुवाचक, इनको मिलाकर खाने से मुख की दुर्गंध दूर होती है। यदि कोई मनुष्य तेल युक्त कांशी से कुल्ली करे और कुछ देर के लिए मुंह में भर कर रखे तो मुंह के रोग दूर हो जाते हैं। जिस तरह सौंफ को चबाने से और नींबू तथा इलायची, मधु, पीपल और जाति पत्र, इनको मिलाकर चाट कर ज्वर का नाश होता है। गुंजा यानी चिरमिटी की बेल के मूल को लेकर चबाने से दांतों के कीड़ों का नाश होता है। दूध से मिश्रित करकट पाद से मिला हुआ घी दांत के कटकटाने में उपचार करता है। यदि कोई व्यक्ति 2 भाग छाछ का ले और 1 भाग तेल उसमें मिलाए, या लाल चंदन, मजीठ, करसियटी को मधु और कुमकुम के साथ मिलाकर 1 सप्ताह प्रयोग करे तो मुंह की शोभा बढ़ती है। सौर और पीपल का चूरा, निषोध, फिटकरी को मिलाकर काढ़ा बनाया जाए तो उसे पीने से तेज की वृद्धि होती है। इससे वायु का रोग भी दूर होता है। यदि करंज, यक्ष, वृहति, कटुरोहिणी, गोखरू, इन सबको पानी में पकाया जाए तो मनुष्य की स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो ज्वर पारी से आता है, अर्थात 1 दिन छोड़कर या तीसरे, छठे, 8वें दिन, उसे दूर करने के लिए गोमेद की रस से मिलाकर दूध देना ही पर्याप्त है। काकजंघा के जड़ को खाने से नींद आती है। शैली, शैवाल, अग्निमंथ, पाषाण, भेदक, गोखरू और शोभांजन की जड़ को जल के साथ मिलाकर देने से वायु का रोग दूर होता है। आर्ध और तगर के मूल को घोटकर मट्ठे के साथ पीने से सिंजनी वायु का ज्वर दूर हो जाता है। छाग के दूध से मिला हुआ सत्वा पी लेने, घी के साथ लेप करने से पैरों के तलवे में हुआ दर्द दूर होता है। सरज का रस, जीरा, हर्र को घी में मिलाकर मलने से आग जलने से हुआ दर्द दूर होता है। भैंस के दूध से निकला हुआ मक्खन और जलाकर पीसे हुए तिल यदि भल्लाक सहित प्रयुक्त किए जाएं तो व्रण का नाश होता है और उसके लेप से दर्द दूर हो जाता है। आम के पेड़ की जड़ के रस से किसी शस्त्र से होने वाला घाव भर जाता है। शस्त्र का घाव ढोकमान होता है और घी से भरता हुआ वह व्रण रहित हो जाता है। शरपुखा में लाजवंती, छुई मुई, ग्वारपाठा की जड़ों को जल के साथ घोटकर शस्त्र के घाव पर लगाने से आराम मिलता है। जल में मिलाकर तिल के तेल को ओगी की जड़ से घिसकर जब सेक करते हैं तो वेदना कम होती है। श्वेत अपराजिता के पत्तों को नीम के पत्तों के रस के साथ मिलाकर पीने से डाकनी, पितरों, ब्रह्म राक्षसों का डर खत्म हो जाता है। पुष्य नक्षत्र श्वेत जयंती का मूल श्वेत अपराजिता के अर्क और चित्रक का मूल बनाकर उसे पीसकर मस्तक पर तिलक लगाने से पुरुष का तेज बहुत आकर्षक हो जाता है। अर्थात पीपल, लौहचूर्ण, आंवला, सौंठ, ये सब समान भाग लेकर सैंधव, मधु और शक्कर के साथ गूलर के समान गोली खाने से बल की वृद्धि होती है। भगवान ने आगे कहा कि हरिताल, पत्रांग, लाल चंदन जाति और यवक्षार तथा पिंगुलक और लाक्षा को पीसकर दांतों पर लेप करना चाहिए। मंद आग में मूलक का श्वेदन करके कानों में रस डालने से कान का बहना समाप्त हो जाता है। हरितकी के कषाय से दांतों को मांझ कर लेप करना चाहिए। कड़वे तेल के साथ प्रयोग करने से कानों के कीड़ों का नाश होता है। हल्दी, नीम के पत्ते, पीपल और काली मिर्च, वीडक, भद्र, मुस्त तथा सप्तम विश्व भेषज, इन सबको गोमूत्र मिलाकर 1 बाटी खाने से अजीर्ण नष्ट होता है। जो मनुष्य जटामासी वच, विचुविल्व, तगर, पदम, केशरनाथ, पुर्यप्रयुंग, इन सबको समान भाग में चूर्ण बनाकर खाता है, वह बहुत सुंदर हो जाता है। सरसों, वचवदन के फल और बिजली की विष्ठा धुस्तर और नारी के केश में धूल लगा देने से चौथे दिन आने वाले चौथैया ज्वर
समाप्त हो जाता है। अर्जुन नाम वाले वृक्ष के फूल भिलावा, वायविडंग वाला सरजरस, सौवीर, सरसप, इनका धुआं जूं, मक्खी, मच्छरों को नष्ट कर देने वाला होता है। भगवान ने आगे कहा, पान, घी, शहद और नमक तथा दूध यदि मिलाकर तांबे के बर्तन में रखें और फिर नेत्रों में लगाएं तो उससे नेत्रों के रोग दूर हो जाते हैं। पीपल, त्रिफला का चूर्ण शहद के साथ चाटने से पिनस का रोग दूर हो जाता है और खांसी का रोग भी दूर होता है। जड़ के सहित चित्रक की भस्म और पीपल का चूरा चाटने से श्वास, खांसी और हिचकियों का रोग दूर हो जाता है। रक्त के विकारों का शमन करने के लिए नीलोत्पल पीसकर शक्कर, मुनक्का और पद्मक चारों वस्तुओं को समान रखकर रस बना लें। फिर चावलों को मसलकर जो पानी निकलता है उसके साथ मिलाकर पिएं। हरताल, शंख का चूरा और केले के पत्तों की भस्म का उपटन बनाकर बाल उगाए जा सकते हैं। इसके आगे भगवान ने कहा कि कुछ शक्तिवर्धक योग भी जान लेने चाहिए। सर्दी और ग्रीष्म ऋतु में दही गर्हित होता है। शिशिर, हेमंत और वर्षा में दही खाना चाहिए। भोजन के बाद मक्खन के साथ शक्कर खाने से बुद्धि की वृद्धि होती है। कुष्ठ का चूरा करके घी और शहद के साथ मिलाकर सोते समय खाने से चेहरे की झुर्रियां समाप्त हो जाती है। अलसी, उड़द, गेहूं, इनका चूरा करके चूने और पीपल के साथ मिलाकर शरीर पर लेप करने से अंगों में आभा फूट पड़ती है। जौ, तिल, अश्वगंध, मूसली और गुड़ को एकत्रित करके खाने से बल वृद्धि होती है। शक्कर और शहद को मिलाकर चाटने से और फिर दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है। कलीर का चूरा दूध के साथ पीने से क्षय रोग का नाश होता है। मालूर के रस को ग्रहण करके उससे जलों का पोषण करके उसमें पीसकर यदि दोनों हाथों से लेप करें तो इसके प्रभाव से अग्नि स्तंभ हो जाता है और फिर आग से हाथ नहीं जलते। इस तरह मनुष्य को चाहिए कि वह इन विविध उपायों से अपने रोगों को दूर करे और अपनी शक्ति बढ़ाए। 5 रक्तवर्ण के पुष्प अर्थात 5 लाल रंग के फूल उपलब्ध करके, फिर कुमकुम से युक्त करके, फिर रक्त से समन्वित करके पीसकर तिलक करने से परस्पर वश करने की क्रिया में वृद्धि होती है। ब्रह्मदंडी को पुष्य नक्षत्र में खाने से वश में करने की शक्ति बढ़ाई जाती है।